नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जिस तरीके से सरगर्मियां तेज हैं, इस दौरान कांग्रेस में भी अब तमाम तरीके की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। तो जिस तरीके से बीते दिनों भी देखा है कि अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट, दोनों के बीच में तमाम तरीके की गहमागहमी की खबरें सामने आई थी। लेकिन अब ऐसे में एक बार फिर से सचिन पायलट ने बयान दिया, और ये बयान दिया है पेपर लीक मामले को लेकर। और साथ ही उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जिस यात्रा को उन्होंने निकाला था जनता के बीच में तमाम मुद्दों को लेकर, उस यात्रा पर वे पूरी तरीके से कायम रहेंगे। इसी को लेकर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर की कलह समय समय पर सामने आती रही है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की तनातनी किसी से छुपी नहीं है। अब एक बार फिर से सचिन पायलट अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर से आरपीएससी के पेपर लीक से प्रभावित बेरोजगारों को मुआवजा मिलने की बात दोहराई। तो इस मुद्दे पर अशोक गहलोत के मानसिक दिवालियापन वाले बयान पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वे ऐसी गाली सुनने को तैयार हैं, लेकिन जिन बेरोजगार युवाओं के मुद्दों पर यात्रा निकाली थी उस पर कायम रहेंगे। तो वहीं मानेसर मामले में भी पायलट ने कहा कि उस वक्त हम बदलाव चाह रहे थे, सुलह के बाद हमारी बात तो सुनी गई। अगर उसको कोई बगावत कहेगा तो जो 25 सितंबर को आलाकमान से की गई उसे क्या कहेंगे। आरपीएससी के पुनर्गठन और नियुक्तियों पर कानून बनाने की मांग पूरी नहीं होने को उन्होंने दुर्भाग्य बताया है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से अशोक गहलोत के बयान पर सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी है, क्या एक नए विवाद का आगाज है? क्योंकि दोनों नेताओं की तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रिया कुछ और ही बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। तो राजस्थान में जल्दी विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो पेपर लीक का मामला है वो काफी गरमाया हुआ नजर आ रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर से आरपीएससी में पेपर लीक को प्रभावित बेरोजगारों को मुआवजा दिलाने के लिए भी बात दोहराई है। और इसी मुद्दे पर अशोक गहलोत की अगर बात करें तो उन्होंने भी दिवालियापन को लेकर भी तमाम तरीके के बयान दिए थे। उसके बाद से एक बार फिर से सचिन पायलट ने कहा कि जिस राह पर वो चले हैं, जाहिर सी बात है कि इस राह को लेकर उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो इससे नहीं घबराते हैं। और इसी को लेकर उन्होंने तमाम तरीके की बातें भी कही हैं। लेकिन अब ऐसे में अब पेपर लीक का जो मामला है वो लगातार गर्माता जा रहा है। चाहे अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पूरे तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगाती आ रही है कि इस दौरान सरकार राज्य में कांग्रेस की है, लेकिन बावजूद उसके अब अगर बात करें तो जो पेपर लीक का मामला है उस पर लगाम लगाने में राज्य सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में अशोक गहलोत की अगर बात करें तो अशोक गहलोत ने भी विपक्ष को लेकर भी तमाम तरीके के बयान दिए थे। उन्हीं बयानों को लेकर अब जिस तरीके से बात करें सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट ने भी साफ तौर पर कहा है कि जिस चीज को लेकर उन्होंने बेरोजगारी युवाओं को लेकर, इस मुद्दे को लेकर यात्रा निकाली थी, उस पर वो कायम रहेंगे, क्योंकि जल्द ही विधानसभा का चुनाव होना है। और ऐसे में अगर बात करें पेपर लीक मामले की तो ये पूरी तरीके से गरमाया हुआ है। तो जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर यात्रा निकाली थी उसको लेकर अब पूरे तरीके से जो सचिन पायलट हैं वो इस पर अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि आखिरकार एक साथ चुनाव लड़ने के साथ में जिस तरीके से दोनों नेता सामने आए हैं, उसके बाद लगातार से अब देखने वाली ये भी तस्वीर होगी कि दोनों के बीच में किस तरीके की गहमागहमी की खबरें नजर आती हैं। और इसी पर अगर बात करें तो चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं और उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। इस दौरान मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता हैं नीरज जैन, कांग्रेस प्रवक्ता जावेद अंसारी और राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर अविनाश शर्मा। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर। चर्चा की शुरुआत तो मैं कांग्रेस के साथ ही करूंगी। जावेद अंसारी जी,
फिर से बागी तेवर में नजर आ रहे हैं सचिन पायलट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को इस दौरान थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर दोनों नेताओं के बीच में बात नहीं बनती है तो? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं और एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र का सिद्धांत ही है कि मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। अगर सवाल उठाया है तो गहलोत सरकार ने वहां पर कानून भी सख्त किए हैं। पेपर लीक मामले में पहले 5 से 10 साल की सजा होती थी अगर कोई भी दोषी पाया जाता था पेपर लीक में, और अब 10 साल से उम्र कैद तक की सजा कर दी गई है। तो गहलोत सरकार पूरी सीरियस है इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि पेपर लीक अगर होता है वो केवल राजस्थान में लीक नहीं होता, पूरे देश में लीक होता है। लेकिन राजस्थान सरकार इस तरीके से काम कर रही है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसको उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान किया गया है, और जो बच्चों का भविष्य है उसको सुरक्षित रखने का काम किया है। पिछले 5 सालों से जो हमारी सरकार राजस्थान में चल रही है वो जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चल रही है। हर तरीके से हमने, चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो या कोई भी गृहिणी हो, हर किसी का हमने साथ दिया है। और यहां तक कि जो हमारी हेल्थ को लेकर स्कीम्स आई है, 25 लाख रुपए तक का बीमा जो हम दे रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में एक मॉडल पेश किया गया है कि सरकार भी ऐसा काम कर सकती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों की जान बचाई जा सकती है अगर सरकार की नीयत सही हो, नीयत साफ हो। तो हम काम कर रहे हैं और एकजुट होकर लड़ रहे हैं। लेकिन जावेद अंसारी जी, योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इस दौरान अगर युवाओं की बात करें, बेरोजगारी इस दौरान बढ़ती जा रही है, उस दौरान पेपर लीक के मामले और इतनी संख्या में बढ़ते जा रहे। कोई ऐसा पेपर नहीं है जब पेपर लीक नहीं होता, कोई सा ऐसे एग्जाम नहीं है राजस्थान में। आपने कानून बनाया, आपने प्रावधान किया है उस दौरान सजा का, तमाम चीजें आपने की, लेकिन लगाम कब लगेगी? क्योंकि इस दौरान बेरोजगार जो युवा हैं वो परेशान है, उनकी ओवरेज हो जाती, वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये भी सोचने वाला विषय है। आपकी बात से मैं सहमत हूं। बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इसके लिए जिम्मेदार मोदी सरकार है, क्योंकि उन्होंने रोजगार देने का वादा किया था 2 करोड़, हमने नहीं किया था। और पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कहीं पेपर लीक होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है, जहां पे भाजपा की सरकार है। यहाँ पे हर जगह पेपर लीक है। अब मध्य प्रदेश में पटवारी पेपर लीक देख लीजिए, टाइम पे भी देख लीजिए। लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है कि इस पे काम किया जाए। हमने काम किया है और आगे भी करेंगे, और इसको इस तरीके से सिस्टम बनाएंगे कि युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ उनको ठगा महसूस ना हो, और उनको पूरी तरीके से आश्वस्त करते हैं कि हम आपके भविष्य का निर्माण करेंगे और आपको उज्जवल भविष्य देने का प्रयास करेंगे। ठीक है जावेद जी, वापस लौटूंगी। मेरे साथ में बीजेपी प्रवक्ता नीरज जैन भी जुड़े हुए हैं। नीरज जैन जी, जिस तरीके से राजस्थान में चुनाव है और विपक्ष की तरफ से जो पेपर लीक का मामला है वो लगातार उठाया जा रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों की अगर बात करें जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर भी तो पेपर लीक के मामले सामने आते हैं, तो फिर जब आप ही के राज्य में इस तरीके से दूसरे पर कीचड़ क्यों उछालना? पंकज जी, मुझे लगता है जावेद जी का तैयारी करके नहीं आए और हवा में तीर चलाने के अलावा कोई काम इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया, मध्य प्रदेश में अरे तू इधर उधर की बात मत कर, ये कर बता कि तेरे यहाँ कार्रवाई की बता। इनकी जानकारी का मैं अभाव जो बता दूं इनको कि राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ 27 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आए। बिल्कुल नीरज जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। उसके बाद वापस लौटती हूं और मेरे साथ में अविनाश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अविनाश शर्मा जी, अब जिस तरीके से चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर पेपर लीक के मामले सामने आए। यूपी की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, और राजस्थान तो ऐसा लगता है कि नंबर 1 होने वाला है, क्योंकि अगर आंकड़े देखें तो 10 साल में 29 बार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। अगर युवाओं की ओवर एज हो जाती है, वो कहां जाएंगे? आप उन्हें मुआवजा देंगे, लेकिन जिंदगी भर तो मुआवजा वो काम नहीं करेगा ना, नौकरी भी तो जरूरी है। आखिरकार किस तरीके से इससे निकला जाए? देखिए पंकज जी, मैं ये बताना चाहूंगा आपको, राजस्थान नंबर 1 आने में नहीं है, राजस्थान नंबर 1 पे आ चुका है पेपर लीक के मामले में। और जो ये कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने ये किया और राज्यों में, आपने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। और सचिन पायलट आज किस मुंह से ये बातें करते हैं कि ये बेरोजगारों को भत्ता, जब आप खुद सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे 3 साल, आपकी पूरे 5 साल सरकार रही, आपने जब सरकार आपकी रही तब तक तो आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। चुनाव के वक्त आते आते आप कार्रवाई की बातें करते हैं, आप इधर उधर ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल ही, और इस कांग्रेस ने तो युवाओं का भविष्य, आप देखिए कई नौकरियों में एक उम्र का एक क्राइटेरिया होता है, उस उम्र के क्राइटेरिया में बेचारा जो स्टूडेंट, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकल करके आता है
वो कहाँ जाएगा? उसकी वो जो नौकरी की जो आयु की सीमा है वो खत्म हो जाती है। इनका कुछ नहीं है, ये तो पैसा लेते हैं, पैसे करोड़ों रुपए इनके यहाँ मिलते हैं। आरपीएससी के चेयरमैन जो एक विश्वसनीय संस्था होती थी, उसको इन्होंने एक भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना करके रखा है। तो बिल्कुल ही इन्होंने युवाओं के भविष्य को, आज ये बात करते हैं हम युवाओं को उसका भत्ता दिलाएंगे, भत्ते से क्या होगा मैम? उसको पूरे 30-35 साल की नौकरी करनी होती है। बिल्कुल ठीक है। नीरज जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ नीरज जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आ रही है। जी मुझे लगता है कि जावेद जी ये बताना भूल गए। आपने कहा कि 29 पेपर लीक हुए, उनमें से 19 पेपर लीक इन 4.5 साल में हुए, और वो पेपर लीक जो कि जनता के बीच में आ गए, जिसकी जानकारी हो गई। हर एग्जाम जो यहाँ पर हुआ रोजगार देने के नाम पर, वो केवल मात्र पेपर लीक और भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा। आरएस के जो एग्जाम, जो सबसे बड़ी संस्थान आरपीएससी रहती है, उस एग्जाम का तो सीधा सीधा कहते हैं कि कहना चाहिए कि इनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, वो उसमें शिक्षा मंत्री होते थे, उनके परिवार के 5 सदस्य एक साथ सेलेक्ट हुए, और उनके परिवार के सदस्य के द्वारा चलाए जाने वाला कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिस पर अभी ईडी ने छापा नहीं मारा, हर पेपर लीक में उसके अंदर उंगलियां बसती रही है। ये बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार रोकेंगे, पेपर लीक रोकेंगे, इनके पेपर लीक के उन्होंने कानून सख्त कर दिया। अरे कानून सख्त कर दिया, लेकिन वो सुरेश ढाका जो पेपर लीक गैंग का सबसे बड़ा सरगना है, वो आपके कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ हर दूसरे दिन फोटो खिंचा करके डलवा रहा है। आरपीएससी के पेपर लीक हो, चाहे रीट का पेपर लीक हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हो, चाहे जेईएन का पेपर लीक हो, हर पेपर लीक से जुड़े हुए जो चाहे भूपेंद्र बिश्नोई हो, चाहे सुरेश ढाका हो, चाहे भजन लाल हो, हर एक व्यक्ति जो ये बैंक चलाने वाले लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस के किसी न किसी नेता के साथ में निकल करके आया है। इसी कारण से जब रीट का पेपर लीक हुआ, तो इनके जो बोर्ड के चेयरमैन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मतलब इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन नीरज जी, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है ना, नीरज जी सुन लीजिए। बयान दिया कि मैं अगर नाम होगा तो कई बड़े लोगों के नाम सामने आ जाएंगे, इसलिए मेरा मुंह मत छुआइए। ठीक है, ये धमकी काम कर गई, और इनकी सरकार ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की, किसी एफआईआर में इसका नाम नहीं है। कोकल केशवत तो इनकी सरकार में मंत्री के बदले रहा, वो 15 लाख का रिश्वत लेते हैं मामले के अंदर। आरपीएससी का मेंबर बाबूलाल कच्चा 15 उसके घर में जेल में नगर मिला, और उसने कहा कि 2 करोड़ का देकर के मैंने आरपीएससी का मेंबर का पद लिया है, और हर पेपर लीक में उसका इन्वॉल्वमेंट निकल करके आया। और ये कह रहे हैं कि सरकार बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ, सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। सख्ती से कार्रवाई करती है मित्र, तो आपकी सरकार के जो मुखिया रहे, उनके नजदीकी व्यक्ति गोविंद सिंह डोटासरा, लेकिन नीरज जैन जी, कांग्रेस का कहना है ना कि यूपी में भी आपकी सरकार है, यूपी में भी पेपर लीक होता है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, तब भी पेपर लीक होता है, वहां पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नहीं, सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर मैं आपका जवाब जरूर लूंगी। तो अगर इस दौरान क्या चुनाव के दौरान अगर बात करें, जिस तरीके से राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है, तो अब आप वहां पर ये मुद्दे उठा रहे हैं सिर्फ चुनाव के दौरान, अपने राज्य में नहीं देख रहे? ये कांग्रेस का तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं ना बीजेपी पे। आरपीएससी में सबसे बड़ा प्रदर्शन युवा मोर्चा का हमारा हुआ, सेक्रेटरीट को घेरा। पिछले 3 साल से हर पेपर लीक पर राजस्थान भर में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, हर स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पेपर जो युवा है साथी, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ी है। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है किसी के जीवन का, किसी के भविष्य का, और राजस्थान का इनके राज्य में पेपर लीक हुए। जावेद जी, आपके पास आऊं। तो कहीं नहीं कांग्रेस के उससे उनके कनेक्शन सब नजर आता है। उसके बाद चुनाव में मुद्दा हो गया। ठीक है नीरज जी जवाब ले लेते हैं। की सरकार, ठीक है। जावेद अंसारी जी, 20 लाख के करीब युवा बेरोजगार हैं, पेपर लीक होते हैं इस दौरान, किस तरीके से ये सारी चीजें काबू में आ पाएंगी? एक तरफ सचिन पायलट खुद आवाज उठा रहे हैं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत की बात करें तो बता देते हैं कि दिवालियापन आ गया है, ऐसे बयान देते हैं, और कांग्रेस कैसे नैया पार लगा पाएगी अपनी?
देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और बच्चों के भविष्य का सवाल है। मैं नीरज भाई की बात से सहमत हूं कि बच्चों की भविष्य का सवाल है, लेकिन इनसे मैं कहना चाहूंगा अग्निवीर के माध्यम से आपने सेना के जो नौजवान जाते थे सेना में, उनका भविष्य से खिलवाड़ कर दिया। 2 लाख नौकरियां। अब मैंने बीच में नहीं बोला था, मैंने बीच में नीरज जैन जी सुन लीजिए, नीरज जैन जी मैंने सुन बीच लीजिए। में नहीं बोला था ना, मैंने बीच में नहीं बोला था ना, फिर बोलने नहीं दूंगा मैं। नीरज जैन जी सुन लीजिए, नीरज जैन जी सुन लीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, अब आप सुन लीजिए ना। आप सुनिए ना। हाँ, जावेद अंसारी जी बात पूरी बच्चों कीजिए। के भविष्य का सवाल किया, हम बिल्कुल मानते हैं बच्चों का भविष्य है और उनका 35 साल की नौकरी होनी चाहिए। तो आप तो 4 साल की नौकरी दे रहे हो सेना में, जिससे देश की सुरक्षा जुड़ी हुई है, और अग्निवीर शहीद हो रहे हैं। क्या प्रावधान है? 2.25 लाख पद आर्मी में खाली पड़े हैं, सेना में 3.25 लाख पद से ज्यादा रेलवे में खाली पड़े हैं, क्यों नहीं भरते हो आप? बैंकों में सारे पद खाली पड़े हैं, क्यों नहीं भरते हो आप? पोस्ट ऑफिस में सारे पद खाली पड़े हैं, क्यों नहीं भरते हो आप? आप तो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आए थे। आपका सवाल जावेद जी ठीक है, लेकिन जावेद जी आपका सवाल ठीक है, लेकिन आज हम जो बात करें वो राजस्थान पर करें। मैं नहीं चाहती कि दूसरे मुद्दे पर जाएं, क्योंकि राजस्थान का ये सबसे गंभीर मामला है, पेपर लीक का मामला। बेरोजगार युवा हैं, आखिरकार जिस रोजगार को लेकर सारी पार्टियां बोलती हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, वहीं पर पेपर लीक हो जाते हैं, तमाम आरोप लगते हैं। आखिरकार इन बेरोजगार युवाओं का होगा क्या, एक बड़ा सवाल है। उनके लिए काम कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उनको एडजस्ट करें। क्या काम कर रहे हैं जावेद अंसारी जी? आपको यही बता रहा हूं ना मैं कि पेपर लीक हुआ, हमने प्रावधान किया, कानून बनाया, उनको सुरक्षित कर रहे हैं, उनका भविष्य। लेकिन भाजपा तो कहीं भी नहीं कर रही है। सरकार का काम क्या होता है? भाषण देना नहीं। राज्य में आपकी सरकार है, आपको करना पड़ेगा जावेद अंसारी जी। राज्य में आपकी सरकार है, अपने राज्य के युवाओं का जिम्मा आपके कंधों पर है, आपके कंधों पर है ना अपने राज्य के युवाओं का जिम्मा। तो उसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन पूरे देश आपने कानून बनाया जावेद अंसारी जी, आपने कानून बनाया, लेकिन उस कानून का क्या फायदा जब बार बार पेपर लीक हो जाएगा, बार बार ये सारी चीजें सामने आएंगी, तो क्या फायदा ऐसे कानून का? आप बताइए। या तो आपकी तरफ से सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है ताकि जो अपराधी हैं उनके मन में इस तरीके का खौफ पैदा हो। पेपर लीक हुआ है, अभी कौन सा पेपर लीक हुआ है? हम बयान पे चर्चा कर रहे हैं ना, बयान पे चर्चा कर रहे हैं। और बयान ये था कि सचिन जी कह रहे हैं कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, तो हम मानते हैं कि हमारी पार्टी में चुनाव के दौरान सचिन पायलट अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में नहीं जावेद अंसारी जी, बड़ी संख्या में युवा नहीं जावेद अंसारी जी, बड़ी संख्या में युवा हैं राजस्थान में बेरोजगार। अगर आज उनका साथ नहीं देंगे तो वो खिलाफ में खड़े हो जाएंगे। कहीं बीजेपी उसका फायदा उठाकर ना ले जाए, तो आज ये दूसरी पार्टियां उठाकर ना ले जाए, तो आज आप पेपर लीक के मामले पर साथ में खड़े हो रहे हैं। बीते 4 साल में क्या किया था इन युवाओं के लिए जब पेपर लीक हो रहे थे? हमने साल के शुरुआत में ही कानून बना दिया था। ये तो केवल बयान पे हम चर्चा कर रहे हैं ना, अभी तो हाल फिलहाल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। दोनों नेताओं के बीच में एक मुख्यमंत्री, एक पूर्व डिप्टी सीएम, दोनों के बीच के तालमेल की अगर आप बात करेंगे, दोनों के बीच में किस तरीके से चल रहा है तालमेल? एक कहते हैं हम मुआवजा देंगे, एक कह रहे हैं दिवालियापन हो जाएंगे। नहीं, दिवालियापन का इस तरीके का जो बयान सामने आ रहे हैं, नहीं, दोनों के बीच में किस तरीके की राजनीति है ये, जरा मुझे ये समझा दीजिए जावेद अंसारी जी। दोनों नेताओं के बीच की जो गहमा गहमी है, मुझे इस पर जवाब दे दीजिए कि आखिरकार एक मुआवजे की बात कर रहे हैं, दूसरा दिवालियापन का बयान दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि हम जो है राजस्थान को बेहतर बनाने की लड़ाई कर रहे हैं और बेहतर बनाएंगे 2019-29 तक, ये हमने वचन पत्र में कहा है। और दूसरा कि हमारे 2 नेता लड़ रहे हैं, हमारे 2 नेता क्या बयान कर रहे हैं, मैंने मान लिया सारे बयान कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। ये तो आपस में ही इनका सिर्फ फुटाफल हो रहा है, यही नहीं पता कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। इनके नेताओं का बहिष्कार हो रहा है जैसे भी राज्य में जा रहे हैं। आप किसी भी जनमानस से पूछ लीजिए कैसी सरकार चल रही है, सब यही कह रहे हैं कि हर इंसान को फायदा हो रहा है, हर इंसान को, चाहे वो गृहिणी हो। 500 रुपए का सिलेंडर पूरे देश में हम सबसे बेचने वाली सरकार है, पुरानी पेंशन लागू करने वाले हम सरकार है, हेल्थ सेक्टर में पूरे देश में सबसे अच्छा काम हुआ है तो हमने किया है। कौन सी सरकार किया? भाजपा तो केवल चुनाव प्रचार में झूठे वादे करती है, जुमले फेंकती है। प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं, नेचुरल करप्ट पार्टी के 70,000 करोड़ का घोटाला किया, अगले दिन उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं अजीत पवार को। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। हम तो कानून बना रहे हैं, हमारा काम है कानून बनाना, देश को सुरक्षा देना, युवाओं को सुरक्षा देना, हम कर रहे हैं। लेकिन वही जावेद जी, वही वाली बात है कि अब महागठबंधन बना है। आप भी जानते हैं कितने साफ छवि वाले लोग उसके अंदर हैं, ये आप भी मानते हैं। राजनीति में आप ही लोगों के बयान आते हैं, राजनीति में ना कोई किसी का दुश्मन है, ना किसी का कोई दोस्त है। वापस लौटती जावेद अंसारी जी, अविनाश जी,
अब जिस तरीके से कानून भी बन चुके हैं, सजा भी दी जा रही है, बावजूद उसके पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी आखिरकार कैसे कम हो पाएगी? अगर इस दौरान देखा जाए, आपने पहले भी जिस तरीके से बोला था कि चुनाव के दौरान ही आखिरकार ये मुद्दे उठते हैं, चुनाव से पहले हर एक इंसान अपने अपने काम में लगा रहता है। किसी को नहीं समझ में आता कि बेरोजगारी बढ़ रही है, किसी को नहीं समझ में आता कि युवा बेचारा करेगा क्या। देखिए पंकज जी, मैं आपको ये बता दूं कि आप उस युवा से पूछिए जो बेचारा मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, 2-2 दिन का सफर तय करता है, धक्के खाता हुआ बसों में धक्के खाता हुआ वो एग्जाम देता है, बाद में पता लगता है मेरा पिताजी को क्या युवाओं की पिता से गुजरती होगी, युवा से गुजरती होगी। पिछले 10 साल में जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा, युवाओं के साथ लावा करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। आज 5 साल में राजस्थान को 25 साल पीछे ले जा चुके हैं। इस 5 साल में इन्होंने राजस्थान में भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। आरपीएफ के जो चेयरमैन, ये सब युवाओं के भविष्य के साथ, राजस्थान के करोड़ों युवाओं के साथ एक बहुत ही घिनौना कृत्य किया है। कानून बनाने देने से के पास ना कानून को लागू करने की, कानून करके जैसे कर दिया हो। ठीक है अविनाश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी। नीरज जी, आखिरकार जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि हम तो कानून भी बनाते हैं, हम तो कम से कम मुआवजे की बात भी करते हैं, लेकिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है आप तो वो उतना काम भी नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है पंकज जी, जावेद जी में तो अपडेटेड है, नहीं उनकी जानकारी प्रॉपर है। सबसे पहले कानून उत्तर प्रदेश ने बनाया, सबसे पहले बाबा ने बुलडोजर चलाया, पेपर लीक होते ही जितने इसके आरोपी थे उनकी नौकरी, सरकारी नौकरी में तो नौकरी गई, और उन सब पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके सबके संपत्तियां जो थी उनको सीज किया और लाया। उसके पीछे पीछे अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि हम भी बुलडोजर चलाएंगे, एक मकान किराया बाकी बचाएंगे, और ये करते हुए गहलोत जी ने उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। कह रहे जुलाई 23 में जाकर कानून बना। अरे भाई 4 साल से पेपर लीक हो रहा था, 4.5 साल जब पूरे होने आ गए तब आपको पेपर लीक पर कानून बनाने की याद आए, और उसमें भी केवल मात्र एक कार्रवाई हुई, वो भी कोई बड़ा मगरमच्छ नहीं, कोई छोटा मोटा आदमी था, उसका मकान इन्होंने गिराया, उस पर कार्रवाई की। सुरेश भाटवा, उसकी गर्लफ्रेंड विष्णुई, बजरंगलाल, ये जितने भी आरोपी है वो आज भी उनमें से आधे से ज्यादा खुलेआम घूम रहे और कांग्रेस का प्रचार करते घूम रहे। कोई कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, कोई बाबूलाल कटारा का भांजा है, कोई गोपाल के साथ परिचय देता घूम रहा है। अरे मित्र जावेद जी, आप अपनी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल पर जाकर देखिए, ये जितने भी पेपर लीक के आरोपी है उनकी फोटोज आपके नेताओं के साथ वहां टंगी हुई दिख जाएगी आपको, तो आप देख लीजिए कि क्या। ठीक है नीरज जी, जवाब ले लेते हैं, नीरज जी जवाब ले लेते हैं। दूसरी बात, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जो दरारें हैं वो ये पार्टी राहुल गांधी खुद उसमें आता है तो भर नहीं सकती। ठीक है नीरज जी जवाब ले लेते हैं। जावेद अंसारी जी जवाब दीजिए। ये बात करें मुख्यमंत्री, हाँ ठीक है जवाब ले लेते हैं नीरज जी। आप ऑफिसर कह दो कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के दावेदार है, तो आपको पता लग जाएगा सचिन पायलट क्या करने वाले हैं। ठीक, हमारे प्रदेश तय है कि जो सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी वो नेता होगा। आपके यहाँ तो सेंट्रल लीडरशिप को आज दिखाने वाला लोकतंत्र यही होता है। ठीक है नीरज जी ठीक है, समय कम है। जावेद जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। नीरज जी अब सुन लीजिए, नीरज जी आप बोलना शुरू करते फिर सुनना शुरू नहीं कर, आप सुन लीजिए। आपने जितने भी चीजें बोली जवाब भी ले लेते क्योंकि समय कम है। जावेद अंसारी जी जवाब दीजिए। कल ही सीएमआई के आंकड़े आए हैं और देश में बेरोजगारी दर जो है दो डिजिट में पहुंच गई, 10% पार कर गई। इस पे नीरज जी सुन लीजिए, सही बात पहुंचने नहीं देनी जनता के सामने। नीरज जी अब आपने इतना बोला है, इतने सारे सवाल दागे हैं, जरा जवाब ले लेते हैं। नीरज जी, जावेद जी जवाब दीजिए। सीएमआई के आंकड़े आए हैं, सीएमआई के आंकड़े आए हैं, डबल डिजिट में बेरोजगारी दर भारत में पहुंच गई है। मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया बेरोजगारी दर में, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उस पर क्या कहोगे? अगर बच्चों का भविष्य का सवाल है तो अग्निवीर योजना खत्म करो, रिक्रूटमेंट शुरू करो, रेलवे भर्ती में 3.5 लाख पद खाली भरो, क्यों नहीं भरते? पोस्ट ऑफिस में पद खाली पड़े भरो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में सारे प्रोफेसर की पोस्ट खाली पड़ी है, भरो। ओबीसी का कंसेंसस कराओ तो पता लगे देश में क्या चल रहा है, कितने रोजगार खाली पड़े हैं। आपने सारी IITM में केवल अपर कास्ट भर रखी है, भरिए ओबीसी के सारे पद खाली पड़े हैं और आप कह रहे हो कि हम भी रोजगार के साथ नहीं है। हम रोजगार भी दे रहे हैं, हम युवाओं के साथ भी काम कर रहे हैं और गृहिणियों के साथ भी काम कर रहे हैं। 500 का सिलेंडर हम दे रहे हैं। जावेद अंसारी जी, कहाँ युवाओं के साथ में है? पेपर लीक हो जाते हैं, आप कह रहे हैं युवाओं के साथ में है। सिर्फ कानून बना देने से युवाओं के साथ में नहीं आते हैं। युवाओं के लिए काम करना होता है, जमीनी स्तर पर काम करना होता है। पेपर लीक जैसे मामलों पर रोकथाम लगानी होगी, कानून बनाने से नहीं है। पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, उस पर सबसे गंभीर विषय है, उस पर सोचना होगा। नीरज जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी जल्दी से, 30 सेकंड। जावेद भाई ने कहा कि 3.5 लाख पद रेलवे में खाली है, 1.5 लाख पद आर्मी में खाली है। इनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, फरवरी में घोषणा की थी मोदी जी ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। फरवरी से लेकर अक्टूबर तक 9 रोजगार मेले में 7.5 लाख युवाओं को रेलवे में, बैंक में, उतनी तो खाली भी वैकेंसी नहीं है रेलवे में, उतनी तो वैकेंसी नहीं जितने आप। ठीक है नीरज जी, जावेद जी, ठीक है, वापस अविनाश शर्मा जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी जल्दी से, 30 सेकंड, क्योंकि समय बहुत कम है। नीरज जी सुन लीजिए, अब नीरज जी सुन लीजिए, अविनाश शर्मा जी। देखिए जी, मैं आपको ये बता दूं, ये सरकार जब सरकार में खुद मुख्यमंत्री रहे, ये कुछ भी नहीं कर पाए। अब कानून बना करके ये ऐसा प्रदेश की जनता जानती है कांग्रेस के पूरे 5 साल के कुशासन को। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि युवाओं को अब की बार इस कांग्रेस सरकार को बिल्कुल जड़ से हटाना है, क्योंकि उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो बिल्कुल भी कहीं बर्दाश्त। चलिए, आप तीनों मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरीके से राजस्थान की अगर बात करें तो जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ा मुद्दा उठा हुआ है वो है पेपर लीक का मामला। और पेपर लीक का मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि बीते 10 साल का अगर देखें तो 29 बार ऐसा हुआ है जब पेपर लीक हुए हैं, और आखिरकार इस दौरान 20 लाख से ज्यादा जो युवा हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि जिस तरीके से सचिन पायलट आवाज उठा रहे हैं कि इन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, तो क्या इस मुआवजे से उनका भला हो पाएगा? क्या जिस तरीके से 20 लाख युवा अभी बेरोजगार हैं, उन्हें की ओवरेज हो जाती है, तो क्या इस दौरान इस मुआवजे से वो कितना कुछ कर पाएंगे? ऐसे में कई सवाल है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।